बहुत समय पहले की बात है, जब आर्यावर्त में महर्षि वेदव्यास के आश्रम के पास स्थित एक घना वन था। इस वन के बीचों बीच एक गुप्त सरोवर था, जिसे नागकुंड कहा जाता था। कहा जाता था कि इस कुंड में नागराज तक्षक द्वारा रक्षित नागमणि छुपी हुई है, एक ऐसी मणि जो अमरता और अनंत ज्ञान का स्रोत थी। लेकिन हर शरद पूर्णिमा को एक नियम था, कोई भी मनुष्य उस कुंड के पास नहीं जा सकता, वरना शापित हो जाएगा। एक जिज्ञासु युवा ब्राह्मण अरुण, जिसने वेदों का गहन अध्ययन किया था, उस मणि के रहस्य को जानने की लालसा में नागकुंड की ओर निकल पड़ा। उसे लगता था कि ज्ञान के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने के लिए नागमणि आवश्यक है। गांवों के बुजुर्गों ने उसे रोका, पर अरुण ने कहा, अगर मेरे पास नागमणि होगी तो मैं संसार के सारे दुहकों को समाप्त कर सकता हूं। जब अरुण नागकुंड पहुंचा तो सरोवर शांति से चमक रहा था। चारों ओर सन्नाटा और मंद हवा थी। लेकिन जैसे ही वह सरोवर के किनारे पहुंचा, आसमान में काले बादल घिर आए, पानी में हलचल होने लगी और अचानक एक आवाज गूंजी, जो इस मणि को छुएगा वह सत्य और माया के भंवर में फंस जाएगा। अरुण ने डरते हुए भी सरोवर में छलांग लगा दी। अगली ही क्षण उसे लगा जैसे वह समय और स्थान से बाहर किसी अन्य लोक में आ गया हो। वहां उसने अपनी ही एक और छवि देखी, एक वृद्ध अरुण जो तपस्वी के रूप में बैठा था। वृद्ध अरुण बोला, मैं वही हूं जो तुम बनने जा रहे हो। नागमणि कोई साधारण रत्न नहीं, यह तुम्हारा भाग्य और विनाश दोनों है। अरुण चौंक गया। पर क्यों? उसने पूछा। क्योंकि जो ज्ञान नागमणि देती है वह सिर्फ सच दिखाता है, और सच सहना हर किसी के बस की बात नहीं। वृद्ध अरुण ने एक भविष्यवाणी की, तू चाहे जो भी कर ले, मणि तुझसे छीन ली जाएगी और तेरी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अरुण ने फिर भी मणि को पकड़ लिया। पल भर में पूरा वातावरण बदल गया। नागराज तक्षक प्रकट हुए, उनकी आंखों से आग निकल रही थी। तू चेताया गया था, अब तुझे समय और आत्मा के भंवर में कैद रहना होगा, जब तक कोई दूसरा तुझसे यह शाप न ले। अगले दिन गांव वालों को अरुण कभी नहीं मिला, पर हर साल शरद पूर्णिमा की रात कुछ लोग कहते हैं कि उस सरोवर के पास एक युवक की आवाज गूंजती है, ले क्या कोई है जो इस शाप को तोड़ सके। कहानी